आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं और देखिए आज का जो मेरा एक बार फिर विषय है एसआईआर को लेकर है। आज देश भर के अखबारात में एक बहुत बड़ी न्यूज़ शाये हुई है। तमाम देश भर से शाये होने वाले उर्दू अखबार, मराठी, हिंदी सभी अखबार में नुमाया तौर से एक बात शाये हुई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आता है। उसके अंदर देखिए जदीद भारत एक पेपर है उर्दू का जो बंगाल से शाये होता है, हज़ारों लाखों की तादाद में पढ़ा जाता है। हमारे औरंगाबाद से शाये होने वाले औरंगाबाद टाइम्स, एशिया, हिंदुस्तान रहबर सभी अखबार में भी न्यूज़ आई हुई है। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। मैं उसकी एक दो बातें पहले आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आगे की बात रखूँगा। देखिए उसकी हेडिंग है जदीद भारत लिखता है फ्रंट के ऊपर, उसकी हेडिंग बनाता है बंगाल के अवाम की बड़ी जीत, साजिश नाकाम, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से लाखों बंगाली वोटर्स का हक राहदही महफूज। इसके अंदर जो बुनियादी बात है वो ये देखिए कि एसआईआर का जो मामला चल रहा है, जो नज़रसानी हो रही है कि बहस में कुछ, और एक बार मैं साफ कह दूँ, देखो मैंने इसका काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन काफ़ी बेहसी दिखी जा रही है, उतनी लेवल पे बेदारी नहीं दिखी जा रही है, करके मैं बार बार ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ हलचल हो, कुछ आप जिम्मेदारी को समझे, इसकी नज़ाकत को समझे, यही मकसद से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए इसके अंदर सबसे पहले बता दूँ कि ये एसआईआर का जो मुद्दा है ये कोई एक नया कानून आया हुआ नहीं है, नया कानून बना हुआ नहीं है कि भाई चलो बीजेपी सरकार रही 60-70-75 साल के बाद एक नया कानून इम्प्लीमेंट में आ रहा है और उसके बाद जो है तो उसके पर ही काम चल रहा है, तो इसलिए लोग तशवीश में खौफ में मुब्तला है। ऐसी बात नहीं है। ये एक सिंपल सा लॉजिक की उसके जो तरीक़ेकार ये है, देखिए कि हर 5 साल में जैसा वोटर लिस्ट कुछ मतलब चेक होती है। भाई 18 साल के जो लोग होते हैं, 18 साल के लोग बच्चे कितने बड़े हैं, लड़कियाँ कितनी बड़ी, उसमें इंतकाल कितने कर गए, ट्रांसफ़र कितने हुए, किसी ने मजबूरी से जो हिजरत की मतलब कारोबार के लिए औरंगाबाद का बंदा बम्बई में रहने को चलेगा, भाई चलो वहीं पेट भर रहे, वहीं घर बार ले लिए, औरंगाबाद छोड़ दिए या मतलब वहाँ अपन नाम डाल दिए, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों की एक छानबीन होती है, छटनी होती है, इसको हटाया जाता है। इंतकाल हो गए वो अलग, जो चले गए वो अलग, या जो भी है, या डबल नाम गलती से आ गए वो अलग, ये तमाम बातों को सुधारा जाता है ताकि आने वाले जो चुनाव होते हैं विधानसभा के, लोकसभा के और हमारे कॉरपोरेशन के, बल्दिया के, जो भी हैं, इसमें आसानी हो, इसमें गड़बड़ी ना हो। यही मकसद से ये हर 5 साल में होता है। मतलब ये नई बात नहीं, सिर्फ यहाँ पर जो इसको लेकर एक मतलब एक हंगामा मचा है पूरे देश के अंदर, खासकर मुसलमानों को लेकर। सिर्फ उसमें जो अमित शाह साहब ने, जो हमारे गृह मंत्री भारत के, और बीजेपी के बहुत से जिम्मेदारों ने, जैसे महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो जो तो किरीट सोमैया साहब हैं, जो है तो और भी अपने नीतीश राणे हैं, जो भी ऐसे जो मंत्री संतरी है बड़े बड़े उहदों पे फायज है, इनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं कि भाई भारत के अंदर मुसलमान घुसपैठिया लाखों की, करोड़ों के तादाद में आ चुके हैं। उन्होंने बोगस राशन कार्ड बनाया है, आधार कार्ड बनाया है, जन्म प्रमाण पत्र बनाया है, ड्राइविंग लाइसेंस है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी खरीद लिया है। ऐसी कई तरह की अफवाहें जो इस्लाम तराशियों का सिलसिला जारी है। और बाज़ाब्ता खाली इस्लाम नहीं है कि चलो खाली प्रेस से बात हो रही, कि चलो खाली एक राजनीति हो जा रही, चुपती में अपना हिंदू मुसलमान की राजनीति हो जा रही, ऐसा नहीं, बल्कि प्रैक्टिकली लेखी के अंदर जो है तो बाज़ाब्ता जहाँ जहाँ मुसलमानों की बड़े आबादियाँ पाई जाती हैं, जैसा मालेगांव है, औरंगाबाद है, भिवंडी है, जो भी लातूर है, जिंतूर है, जो जहाँ भी मतलब पाई जाती है, बाज़ाब्ता वहाँ के ज़िला कलेक्टर से, ज़िला इंतज़ामिया से नुमाइंदगी की जा रही है कि भाई यहाँ पर मुसलमानों की आबादी है तो यहाँ पर कितने जो आपके 2-1 साल में जन्म प्रमाण पत्र कैसे बने, आधार कार्ड कैसे बने, इलेक्शन कार्ड कैसे बने, मतलब किस आधार पे उनका इंदराज हुआ, ये सारी बातों की जो तक आरटीआई मालूमात जो रहती हैं, जो भी तरीक़ेकार होता है उसके ज़रिए से मालूमात मांगी जा रही हैं। और उसके बाद जो उसमें जो टेक्निकल जो गलतियाँ हैं, जैसे स्पेलिंग की छोटी मोटी, उसको मुद्दा बनाकर या उसके बहाने से जो है तो एक हवा खड़ा किया गया है कि भाई यहाँ पर घुसपैठिया बड़ी संख्या में घुसे हुए। ये है ये पूरा एसआईआर का मामला। इसके अंदर जैसा मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया अखबार की जो कटिंग है उसके अंदर, कि भाई इसके अंदर जो है तो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है तो नाम जो है तो इसमें जो है तो हटाए जा रहे थे। तो ये काफ़ी लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में रुजू हुए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को जो है तो गाइडलाइन जारी की कि आप किसी के नाम को ऐसा हटा नहीं सकते। आप किसके नाम में अगर स्पेलिंग है तो उसका मतलब ये नहीं कि घुसपैठिया हो गया, एक मोटे अल्फाज में आप उसे, अगर वो उसके अंदर कुछ गलती है, तजाद पाया जा रहा है, कुछ कमी पाई जा रही है, तो भाई उस नागरिक से जो है तो उसके मुतालिक कि वो ये है, यानी कि मैं सही हूँ और इसके अंदर ये गलती है, तो भाई अगर मैं सही हूँ तो भाई किस बुनियाद पे सही हूँ, तो मेरे पास वो कौन से दस्तावेज़ है,
या किस बुनियाद पे मैं दावा कर रहा हूँ कि भाई मेरा नाम ये है, मैं यहीं के बंदा हूँ, भारतीय हूँ, तो भाई इसके क्या है तुम्हारे पास, एक आधार क्या है, एक सबूत क्या है। तो वो चीज़ को तलाशा जा रहा है, उस चीज़ को खंगाला जा रहा है, वो चीज़ को मांगा तलब किया जा रहा है। तो बहरहाल ये मामला आया है, और चूंकि हमारे 12-13 राज्यों में मतलब भारत के एसआईआर हो चुका, उसके अंदर सारी गड़बड़ें निकल के भी आई, सारी बात है। अब चूंकि और दिगर रियासतों में मरहलेवार सिलसिलेवार ये तो मामला आगे बढ़ने वाला है, जिसके अंदर अब और जो शायद 8-10 रियासतों में जो भी इसकी गाइडलाइंस ज़्यादा नहीं 2-1 महीने में आ जाएंगी, तो उसके अंदर हमारा महाराष्ट्र भी शामिल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तो जो महाराष्ट्र के अंदर भी एसआईआर होने वाला है, बस ये मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल, बस ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है हमारे पास। तो बोलने का मतलब ये है कि इसके अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा है कि भाई मामूली गलती से आप जो है तो किसी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, आप उसको मतलब अपनी पक्ष रखने का, अपना नज़रिया रखने का, अपने वो करने का, उसको पूरा मौका फराम करना जो है तो फराम करना चाहिए। तो इससे हम एक सबक ये ले सकते हैं महाराष्ट्र के लोग। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, अभी अब शुरू हो रहा है कि मैं ये सब जो बताया आपको, इसका मेरा मकसद क्या है कि वहाँ पर लोगों को ने मतलब उनको इल्म नहीं था, यहाँ पर इस तरह की मतलब बेदारी मुहिम नहीं चलाई गई थी, एक फ्री जैसा मनज़्ज़म तरीके से जो है तो आवाम तक पहुँचा नहीं गया था, या जो भी कमियाँ होंगी ये जो भी होंगी वो अल्लाह जाने। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो है तो अब जैसा यहाँ पर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग पाए गए बराबर। अब उसमें और भी समाज के भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने पहले कहा कि पूरा टारगेट मुसलमान है, घुसपैठियों की आड़ में बोलो, उसके बहाने से बोलो, या जो भी है वो तो खैर जांच का विषय है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि आप महाराष्ट्र के लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई आप अपने अपने डॉक्यूमेंट्स की जो है तो दुरुस्तगी करा लो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अभी हाल ही में जो है तो महानगर पालिका चुनाव है अभी करण में बराबर, तो हम भी पूरे शहर में घूम रहे थे, तो मैंने कम से कम मतलब यूँ समझ लीजिए, एक मोटा मोटा बता रहा मैं कि जो मेरे टच में आए, जैसा कुछ लोग बूथ ढूंढ रहे थे, कुछ ये कर रहे थे, कुछ ये कर रहे थे, तो कम से कम जैसे 15 से 20% का आंकड़ा हो सकता है, बल्कि ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन जो मेरे टच में आए वो करीब जो है तो यूँ समझ लीजिए कि 4 से 5 हज़ार लोग टच में आए थे, जिसको मैं ख़ास तौर से तलाश रहा भी था, मतलब चेक भी कर रहा था, क्योंकि एसआईआर मेरे दिमाग में बैठा हुआ था। अब बाकी लोग तो अलग धुन में चल रहे थे, लेकिन मैं बोला अपन देख लोगे बस सही है क्या है, एक अलग नज़रिए से मैंने भी अपनी निगाहें बनाए रखा हुआ था। उसके लिए मैं ख़ास तौर से जो है तो वोटर से कुछ पूछ रहा भी था, देख भी रखा था कि भाई आपका बूथ कौन सा है, क्या कौन सा है, आपका नाम सही है क्या। तो काफ़ी ऐसे लोग पाए गए कि जिनके इलेक्शन कार्ड में नाम अलग है, आधार कार्ड में नाम अलग है, इवन मेरे नाम में भी है। हालांकि मैंने दरख्वास्त दे चुका कि भाई मेरे नाम के अंदर दुरुस्ती की जाए, लेकिन मेरा नाम भी जो है तो गलत आया हुआ है। मतलब वो प्रशासन की टेक्निकल गलती है, मेरी गलती नहीं। मेरे पास तो उसकी पहुँच पावती भी है कि भाई मैंने दिया था कि भाई मेरा नाम ऐसा नहीं ऐसा लिखा जाए। हालांकि खास बात क्या थी, जब ब्लैक एंड वाइट था मतलब, तो जब उसमें नाम सही था बाद में हुआ कि बोले वो कलर फोटो आ रही, तो हमने कलर फोटो चिपका के दी, चलो भाई ब्लैक एंड वाइट फोटो है, चलो अपन लगा के देंगे। तो ब्लैक एंड वाइट में नाम सही था, और जब कलर फोटो ही मतलब वो नया कार्ड बन के आया, उसका नाम गलत होगा, वो पूरा हुआ भी है मेरे पास। मैं बोलना ये चाह रहा कि ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनका इलेक्शन कार्ड में नाम अलग है, गलत सलत है, मतलब पहले आगे पीछे स्पेलिंग गलत ये वो, और आधार कार्ड में अलग है, और टीसी में मतलब वो है, वहाँ भी जो है तो थोड़ी टेक्निकल मिस्टेक है। अब 3 जगह मिस्टेक है, ये देखिए आप। इल्ला माशाल्लाह राशन कार्ड तो राशन कार्ड ही रहे, चल रही चक्री, वहाँ क्या है मतलब चल रहा बस, ऐसा भी है। तो बोलने का मतलब ये है मेरे, ये मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि अब चुनाव हो चुके हैं माशाल्लाह, सब नगर सेवक चुन के भी आ चुके हैं, और ज़्यादा नहीं, मैंने अभी जैसा कहा कि 2-3 महीने का वक्फा है, नया शेड्यूल आ जाएगा, कैसा आएगा क्या आएगा, घरों पे आएंगे जाएंगे, जो भी है तरीक़ेकार रहेगा, बाज़ाब्ता उसके अखबारात में इत्तलाएँ आ चुकी होंगी। तो हमारे पास है टाइम, तो आप जो है तो जितने भी नगर चुन के आए हुए, मेरी इससे आपसे मेरा अदमन गुजारिश है कि लगे तो और 2-4 दिन जान दो, क्योंकि आप थके हुए भी है, काफ़ी जिंदाबाद मुर्दाबाद चला, काफ़ी हंगामा चला, जो भी है, आपकी वो बॉडी भी तश्कील होने वाली है, फिर वो मेयर का इलेक्शन ये वो, आप उसमें उलझे हुए, तो कोई मसला नहीं, लगे तो 1 हफ्ता और छुट्टी मार लो, मतलब छुट्टी बोले तो मतलब तुम्हारा निपट लो क्या है तो पहले। लेकिन उसके बाद क्या करो, अपने ऑफिस के ऊपर जो है तो जैसे 2000 की यादी है, 2002 की यादी है, आज करंट की यादी है, ये सब बाज़ाब्ता उसको जेरॉक्स वेरॉक्स प्रिंट निकाल के जो है तो अपने पास ऑफिस पे रखो, और आह्वान करें, जैसा प्रभाग है भाई, प्रभाग के अंदर तमाम लोग जो है तो ऑफिस पे पर आइए, और कुछ सिस्टम है अगर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है क्या है, तो उसकी आप तैयारी करें।
नगर सेवक जो है तो इसकी तैयारी करें कि भाई हमारे पास आइए, हम ऑनलाइन का भी वो करते हैं, और हो सका तो कुछ नॉर्मल चार्ज भी रखिए, कोई मसला नहीं, क्योंकि 5-50 रुपये को भी दे भी देते, क्योंकि 2-4 बंदे बैठेंगे तो उनको भी तनख्वाह देना पड़ती, सारी बात है। अगर आप इस्तेताअत रखते हैं, अल्लाह ने आपको नवाजा है, तो फ्री में बिठा दीजिए, आप लोगों को काम फ्री में कर दो। लेकिन अब कोई मसले हैं, अब कोई बहुत से ऐसे है कि भाई वो मतलब चुन के आए हुए हैं लेकिन माशी तौर से कमज़ोर है, वो इतना खर्च नहीं कर सकते। ये भी बात सच्चाई है, कुछ लोग ऐसे भी है। तो भाई आप कुछ फीस रख सकते हैं, या पार्टी से फ़ंड ले सकते हैं कि भाई हम पार्टी के नाम पे चुन के आए हुए हैं, तो हमको जो है तो पार्टी हमारी तरफ से अलग से फ़ंड दे। जैसा पार्टी फ़ंड देती है ना भाई, आम सुनने में आता है कि भाई पार्टी जो है तो 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख फ़ंड देती है कि भाई जो भी नियमानुसार ये फ़ंड लो और टिकट इलेक्शन लड़ो, खर्चा करो। ये आम बात है, कुछ भी बात नहीं। तो भाई जब आप चुनाव के लिए, इलेक्शन के लिए, अपनी पार्टी की वाहवाही के लिए जो तो फ़ंड दे सकते हैं, तो वो आवाम को राहत देने के लिए आप फ़ंड दे सकते हैं ना भाई, कि फलां पार्टी ने जो है तो अपने अपने जो है तो नगर सेवक को जो है तो 5-5 लाख का फ़ंड दी। ये फ़ंड इसलिए दी कि एसआईआर के अंदर जो है तो आप 2-4 बच्चे बिठाने वाले, कंप्यूटर बिठाने वाले, कुछ पंखे है, कुछ टेक्निकल चीज़ है, नाश्ता खाना चाय पानी के इंतजाम है, ये जो है तो 2-4 महीने चलने वाला है, तो आपको तकलीफ़ ना हो। तो 5 लाख तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2-2 लाख में हो जाता काम ही। अगर पार्टी ने फ़ंड दी कि 2-2 लाख रुपए लो, और बाज़ाब्ता ऐलान करना, ताकि लोगों को लगना ना भाई हमारे वोट ली तो हमको जो है तो हम पार्टी हमारे पे खर्च कर रही है, हमारी तरफ ध्यान दे रही। तो भाई ये तो एक सीधी सी बात है, दिन का काम तो है नहीं कि अल्लाह देख रहा, अल्लाह जाने रमाई जाने, ये तो दुनिया काम है। या छटाक भी करो तो बताना पड़ता। तो ये काम कर सकते हैं आप। तो अपने अपने जैसा महापौर के इलेक्शन हो जाएंगे, जो भी हो जाएंगे, आप ज़रा टेंशन फ्री हो जाएंगे, तो अपने अपने ऑफिस पे जितने भी लोग हैं, ये जो तो 1-2 कंप्यूटर का इंतजाम करें, ऑनलाइन का करें, ऑफलाइन का भी इंतजाम करें। और बाज़ाब्ता फिर जो है तो इनकी जितने भी नाम में गड़बड़ियाँ हैं, इसकी जितने भी नाम में गड़बड़ियाँ हैं, जैसा जो भी है, स्पेलिंग है, आगे है, पीछे है, जो भी है, इसको बारीकी से एक सलीके के साथ उसकी मतलब स्कूल की टीसी में क्या स्पेलिंग है, मतलब बर्थ सर्टिफिकेट में क्या स्पेलिंग है, या मार्कशीट पे क्या स्पेलिंग है, अगर बड़े हैं तो ज़्यादा, वो हिसाब से जो है तो आधार कार्ड के ऊपर, वो हिसाब से इलेक्शन कार्ड के ऊपर एक तरतीब से जो है तो उसके ऊपर एक तैयारी कर लें आप। और बाज़ाब्ता जो है तो अगर ऑनलाइन का कुछ मतलब है मामला, तो उसकी प्रिंट निकाल के कि भाई हमने रुजू हुए थे, हमने आपको जो है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दी थी कि हमारा नाम ये नहीं ये है, जो भी है ये हमने आपको आपकी गोशोगुजार कर दी, यानी कि हमने इलेक्शन कमीशन को जो है तो इसके बारे में हमने बाज़ाब्ता सबूत के साथ, जैसे टीसी है वगैरह जो भी है, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है, उसकी हमने परत लगा के इसको स्कैन करके जो है तो हमने ऑनलाइन दाखिल करें, या ऑफलाइन जो है तो हमने गट्ठा जमा करके हमने उसकी ओसी परत भी ले ली है। तो उसमें होगा क्या कि 2-3 महीने के बाद जो एसआईआर होने वाला है, जो सर्वे होने वाला है, जो भी एक तरीक़ेकार रहेगा, तो उसके अंदर क्या होगा कि भाई आप बता रहे कि ये है वो है, तो हमारे पास जो ओसी रहेंगी कि भाई हमने नाम दुरुस्ती को डाले हुए है, हमारा नाम ये नहीं है और ऐसे नहीं ये है, ये हमारी पॉच कापी है या ऑनलाइन कापी है या उसकी ओसी कॉपी है, इसके अंदर हमारा नाम, हमारी स्पेलिंग, हमारे बाप का नाम, हमारा नाम, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारा एड्रेस जो भी है वो एकदम एक्यूरेट सही है। तो उसमें क्या होगा कि वो हिसाब से जो है तो फिर वो छानबीन में भी आसानी हो जाएंगी, अधिकारी को समझने में आसानी हो जाएंगी। अधिकारी को दिमाग पागल ले होगा, अरे बोलेंगे भाई सब टेंशन फ्री मामला है, सब क्लियर है, वो भी दन 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 फॉर्म भरेंगे। अगर हम यहाँ इसकी हम थोड़ी अब लापरवाही बरतेंगे, तो फिर पहली बार तो ये आम शिकायत है कि भाई हमारे गैर मुस्लिम अधिकारियों को, कर्मचारियों को मुसलमानों के नाम समझते नहीं, या स्पेलिंग में मसला आता, उसमें कुछ अरबी तलफ़ुज़ आ जाता, कोई गहराई का उर्दू लफ्ज़ तलफ़ुज़ आ जाता, तो कुछ बाय मिस्टेक हो जाती, तो उसमें क्या होगा, उनके मसले खड़े हो जाएंगे। फिर आप उनको समझेंगे कुछ, वो समझेंगे कुछ भी हो सकता है, गलत फहमी जिसको बोलते हैं आप लोग, तो उसके अंदर क्या होंगे, पेचीदगियाँ पैदा हो जाएंगी। तो इससे हमको ये जो अखबार में न्यूज़ आई, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आखिरी में भी देखेंगे, तो इससे हमको एक सबक ले। और हमारे जो महाराष्ट्र के जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो हमारे सियासी लीडरान तो करेंगे, लेकिन मेरे हमारे चारों पाँचों काबिल एहतराम हमारे इस्लामी तंजीमें जमाते हैं, आपसे गुजारिश है कि देखिए जहाँ एसआईआर शुरू हो गया है, यहाँ पर जब मामला चल रहा है, तो वहाँ पर जमीयतुल उलमा हिंद भी माशाअल्लाह सरगर्म अमल हो गए, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी खबरें मौसूल हो रही है कि बाद अब तब इजलास ले रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं और रहनुमाई कर रहे हैं कि भाई महल्ले जाती सतह पे जो तो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, जो मरहला है, इसकी खाना पूरी किस तरह से करना है, किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी गलती नहीं करना है, वो कागज़ात को हमको कैसे पेश करना है, कागज़ात को हमें कैसे संभालना है, कौन से दस्तावेज़ हमें बहुत ज़रूरी है, 1987 के बाद क्या ज़रूरी है, 1987 के पहले जो लोग हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, ये तमाम बातों की जो तो अल्हम्दुलिल्लाह उधर रहनुमाई चल रही है। लेकिन औरंगाबाद में ऐसा देखने में नहीं आया कि भाई जमीयतुल उलमा हिंद है, जमात इस्लामी है, या हमारे पास सुन्नी जमात है, ये है वो है, तो ये जो है तो आप इसके ऊपर मतलब वो करो बोल के।
हालांकि वहाँ के उलमाए दीन के मतलब इतलात महसूस हो रही है, उनके बयानात शाये हो रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फरीज़ा है। अगर हम बचेंगे तो फिर दीनी मदारिस ये वो जो भी हम सारी बात है। अगर हम ही परेशानी में रहेंगे तो फिर क्या मसला है। ये उनके तरफ के जो है तो बयानात भी आ रहे हैं, या अखबारात में आप छप रहे हैं, आप पढ़ भी सकते हैं, इसकी जाँच भी कर सकते हैं। तो मेरी अदमन गुजारिश है कि इसके ऊपर आप बिला ताख़िर मैं तो कहूँगा 1 सेकंड भी देर दिए किए बगैर पूरा जो है तो आपने ऑफिस में से सिस्टम बिठाइए। ऑनलाइन की प्रक्रिया कैसी है, क्या नहीं, 2-4 काबिल बच्चे पढ़े लिखे जो इंग्लिश के एक्सपर्ट हो, जो मराठी के एक्सपर्ट हो, जो काना मात्रा लिखने में कोई गलती ना करे वो हो। ये ऐसे कुछ समझदार सुलझे हुए काबिल लोगों को वहाँ पर टेबल पे बिठाइए, ताकि वो अच्छे से कोई अगर भोले भाले कम तालीम याफ्ता भी आएगी कि देखो भैया, देखो सर, देखो साहब, ये हमारे पास ही कागज़ है, हमको नहीं मालूम इस पर क्या सही है क्या गलत है। एक मैं एग्जांपल दे रहा, अगर मैं काबिल हूँ, मैं टेबल पे बैठा हूँ, तो मैं गौर से देख रहा कि इनकी स्पेलिंग क्या है, इसमें स्पेलिंग क्या है, इसमें स्पेलिंग क्या है। तो ये अगर हम एक्सपर्ट लोग बिठाएंगे टेबल के ऊपर, तो हम समझते हैं कि फिर हमको ज़्यादा समझने की, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने उस डॉक्यूमेंट्स की नौइयत पर, उसकी बुनियाद पर जो है तो हम खाना पूरी जो है तो फॉर्म फिलअप करके दे देंगे। तो मेरी गुजारिश है कि इसके अंदर आप काम पे लगिए, क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। क्योंकि हमारे पास क्या कौम का मिजाज ऐसा है, और ख़ास बात ये भी है कि 25 से 30% या 40% पकड़ लीजिए आप, 40% तबका एकदम हाथ मजदूर है। वो इतना हाथ मजदूर है कि उसको एक दिन छुट्टी मारना जान पे आता है। उन्हें बोलता भाई एकदम अगर मैं काम पे नहीं जाऊँगा तो शाम में मेरे बच्चे भूखे मरेंगे। ये सच्चाई है। ये ऐसे लोग हज़ारों की तादाद में है। आज 40% की आबादी का अगर हम उसको वो करें, तज्जिया करें, अगर हम शहर लेवल पर तज्जिया करें, तो ये आबादी 1.5 से 2 लाख के आसपास पहुंच जाती। अब 1.5-2 लाख का ये मसला रहेगा कि वो मतलब एक तंगदस्ती का शिकार है, या वो मतलब उसका शिकार है कि वो बोलेंगे हम एक दिन छुट्टी मारो तो मसला आ जाएगा, फिर हम वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी 100-200 150 लगेंगे, तो जान पे आ रहा बोलो या चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे बोलो। तो हमको इसको हल्के में नहीं लेना है, हमको हल्के में नहीं लेना है। अब कुछ लोगों ने बोले थे यार अंतरे साहब बोले वो लोग होशियार है, बोले आप कर ले रहे, बोले हमने आपकी काफ़ी वीडियो देखे बोले। तो खाली मेरा इतना ही बोलना है कि भाई अगर आपने अपील कर दिए, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, ये जैसे जो भी हमारे काबिल एहतराम तंजीमें हैं, अगर आपने अपील करे तो कम से कम दूध को पानी पानी हो जाता ना। अगर भाई पेपर के अंदर एक हेडिंग आई, एक खबर आई कि भाई न्यूज़ कॉलोनी का जमात इस्लामी का ऑफिस है, जमीयत उलमा का ऑफिस है, हमारे सुन्नी जमात है, जो भी है दिगर है, ये है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने इंतजामात किए हैं। और आप अगर अपने दस्तावेज़ की अगर दुरुस्तगी चाहते हैं, या आप मुतमईन होना चाहते हैं कि लाइए आपकी टीसी लाइए, ये लाइए, आधार कार्ड लाइए, हमारे पास एक्सपर्ट लोग बैठे हुए, वो तमाम कागजात के आपके डॉक्यूमेंट्स का मुशाहिदा करेंगे, अपने आँखों से देखेंगे। अगर सही है तो आपको जोड़ के बराबर दे देंगे, बोलेंगे भाई इसको संभाल के रखो। और गलत है तो वो भी सामने आ जाएंगे। तो कम से कम घोड़ा मैदान सामने आ जाएंगे ना कि लफड़ा क्या है बोल के। ये कम से कम इसकी तसल्ली हो जाएंगी कि भाई ये बात सही है कि झूठ है, कि मैं जो इत्तला दे रहा हूँ कि सही है कि झूठ है, कि एक मतलब एक जो भी अफवाह का बाजार है। एक कमेंट्स ऐसा आया था कि वो डराने की बात करें। अरे डराने की क्या बात है इसके अंदर? इसमें डरने डराने की बात नहीं ना। हमारे पास भी ऐसे चौथी पास ऐसे है, अरे कानूनी बात है ये। अभी कल मतलब किरेट सुमैया साहब औरंगाबाद में आके गए, कलेक्टर साहब से बात करें। हमारे औरंगाबाद के सोशल मीडिया पे भी वो न्यूज़ आ गई, मेरे ख्याल से 2 लाख या कितने हज़ार उन्होंने बोले कि बोले पूरे महाराष्ट्र में बर्थ सर्टिफिकेट कैंसिल कराए। ये किरेट सुमैया साहब का बयान है, कल कलेक्टर ऑफिस में आके गए, कल कलेक्टर साहब से मीटिंग करके गए, और कुछ सोशल मीडिया पे मौजूद है। अभी एक मतलब अभी किरेट सुमैया कौन है, नीतीश राणे कौन है? ये सरकारों में बैठे हुए लोग हैं नहीं। अब ये अगर काम पे लग रहे, कलेक्टर से मुलाकात कर रहे, तो ये टाइम पास को आएगा कि चलो भाई बम्बई में बहुत दिल अपना उबक गया, अब चलो औरंगाबाद जाते हैं, कलेक्टर साहब से मिलकर चाय पीते हैं, मकबरा भी देख लेंगे, एलोरा भी देख लेंगे, आ जाए घूम के। कैसी जहनीत के मालिक है? इतने वो मीटिंगा ले रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, और उसके ऊपर तुम हरकत में नहीं आ रहे, सिर्फ दूध तमाशा देख रहे। तो फिर मतलब वही आ रहे ना, फिर जब मैं आखिरी में बार बार दोहरा था, फिर आप तमाशा देख रहे, मतलब इंतजार कर रहे कब 2-4 लाख मुसलमान पकड़े जाते, कब 50,000 मुसलमान पकड़े जाते, कब जूते खाते, कब उनको घसीट के गाड़े में डाला जाता, फिर हम मैदान में आएंगे कौम का नाम लेके। बात वही हो रही ना। एक बंदा तुम्हारे दरमियान से है, मुकामी बंदा है, पैदाइशी में औरंगाबादी हूँ, समाज सेवक हूँ, शहर में घूम रहा हूँ, आपको इत्तला दे रहा हूँ, और आप जो है तो हरकत में नहीं आ रहे। आप नजूमी है क्या कि अल्लाह ने आपको बशारत दी दिया, अरे तमाम इस्लामी तंजीमों के जिम्मेदार हो, आपको बशारत दी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में कोई मसला नहीं है, आप मुतमईन रहिए और 5 टाइम की नमाज अदा कीजिए और अपने काम में लगे रहिए। आपको ऐसा बशारत हुई क्या? बोल तो दो कि हमको जो है तो बशारत हुई ख्वाब के अंदर। ऐसा कम से कम बोलेंगे हमको भी तसल्ली हो जाएगी, चलो बशारत होगी भाई, अपन बच गए। पढ़े लिखे लोग हैं ना, काबिल लोग हैं ना। अभी जो लोग
जो टेक्निकल से जो मसाइल से दो चार है, या उनकी कमियां हैं, लापरवाहियां हैं, सादगीपना है, या कुछ प्रशासन लेवल पे कुछ शरारत हो रही है, नाम में मिस्टेक को लेकर शरारत हो रही है, ये सारी बातें मंजर पे आ रही है। अब उनको समझ नहीं पा रहा है तो उनकी रहनुमाई करना, उनकी इस्लाह करना। अभी हमारे बड़ों का काम है ना, जो भी अपने आप को बड़े समझते, चाहे सियासी सतह पे हो, समाजी सतह पे हो, मजहबी सतह पे हो, या आप जो भी सतह पे हो, तो हमको मुश्तरका तौर पे कोशिश करना पड़ेंगे ना। हमको मीटिंग लेना पड़ेगा, खाली बयान से थोड़ी काम करना पड़ेगा। अब मैं है एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या बहुत सैकड़ों लोग हैं जो 7वीं 8वीं पास है, उनको घर से ना मराठी आती, ना अपना नाम लिखना सही नहीं आता, उनकी स्पेलिंग भी सही नहीं आती, उनको खुद नहीं मालूम कि मेरी टीसी में मेरी स्पेलिंग सही है कि नहीं है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं, मैं इसका तशमीजीत गवाह हूँ। उनको नहीं आता ना, कम पढ़े लिखे है, या उर्दू मीडियम के है, ज़्यादा मराठी पे इस पर फोकस नहीं किए हुए, 100 में से 35 लिए पास हो गए, मतलब चक्री चल गई। अब ये सारी चीज़ें देखना पड़ेंगी नहीं, अब इनके रहने में हम कुछ करना पड़ेंगे ना। अब बहुत से लोग कैसे है, और अपने पास टीसी भी है, हजरत की टीसी भी है, अपनी भी है, ये भी है, निकाहनामा भी है, अमुक है, ढमुक है, जो भी है, मतलब मुतमईन है, अपने 6-7 दस्तावेज सब मुतमईन है। मगर वो मतलब जो इंग्लिश की, मराठी की जो ग्रामर रहता वो उससे ना वो उसमें कमज़ोर है, उसको खुद नहीं मालूम उस पर क्या लफड़े है, बोलने मतलब क्या कमी है बोल के। वो मुतमईन है कि मेरे पास है, लेकिन जब बाद में पलीता खुल रहा, अरे भाई फिर वो क्रिएट्स में ऐसा कोई ऐसा, तुम्हारी स्पेलिंग इसमें ये कैसी है, तुम्हारी स्पेलिंग में ये कैसी है, क्यों ना ऐसे बोगा ठहराया जाए। जब ऐसे मामले आ जाएंगे फिर तुम सर को मारते, क्या उसको मारते, क्या अपने आप को मारते। बोलने का मेरा मतलब ये देखिए कि मैं हैरान हूँ कि मैं इतनी बड़ी रिपोर्ट दे रहा हूँ, मैं लोगों से मिला हूँ, काफ़ी लोगों से जुला हूँ। अब मैं इतना बड़ा आदमी नहीं ना, मैं भी गरीब आदमी है। अगर मैं लखपति रहता था तो मैं हाफिज डाल के बैठ जाता था, मैं पूछता भी नहीं था, और मैं बोलता अल्लाह अपने से काम दे रहा बोल के मैं बिंदास बढ़िया आता था। मैं अपन भी गरीब आदमी है, लेकिन अल्लाह ने मेरे को सालियाई से नवाजा, होश आवाज़ से नवाजा, मेरे को कुछ दिख रहा, समझ में आ रहा, तो मैं आपको कम से कम मेरी जो सलाहियत है, जो मैं कर सकता, बोल के बोलो एक उसकी करे, तो मैं आप तक बात पहुँचा दे रहा। आप बासलाहियत लोग हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, देखो नाम देना मुनासिब नहीं है, बोले भाई वो नगर सेवक ने जाना तो पहले वो उन्होंने ये करना वो करना, अपने अखलाक पेश करना, किरदार पेश करना। अब अखलाक पेश किरदार पेश करने का बाद में करेंगे, पहले एसआईआर के ऊपर ज़रा भिड़ो, इसके ऊपर ज़रा मतलब चौराहे पे, नुक्कड़ पे, स्पेस में मीटिंग कर लो। अब क्या अखलाक बताते, हमारे उजड़ने का टाइम आ रहा, अब कहाँ ले आते अखलाक, कहाँ फेंकते। बुराई से नहीं बड़ा भाई, तकलीफ हो रही। अभी नुमाइशी बंद करो ना, जरा प्रैक्टिकल में आओ ना, जरा रोड पे आओ ना। अब तुम बोलो 3 महीने बचे, औरंगाबाद में का 1,00,000-1,15,00,000 कैसे मसले रहेंगे, तुम कैसा निपटेंगे। कि ये बोलेंगे क्या हमने ठेका लिए, क्या हमने गुत्ता लिए, क्या हमने ऐसा करे, क्या तुमने करना नहीं, क्या तुमको समझ रहे नहीं, क्या तुमने ऐसा नहीं करे ना। तो भाई तो कौम की तुम बात करते ना, कौम को बचाने की बात करते, जेलों में गए तो छुड़ाने की बात करते, सलाह में आ गए तो बचाने की बात करते, दंगे हो गए तो जमा करके इनको जो था आप वो करते, संभालने की बात करते। तो कर्ज से आपसे तलमला के मुखातिब हो रहे, न क्यों होते थे। बहरहाल ये वीडियो जो मैंने मकसद था मेरा बनाने का, कि बंगाल के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला निकल के आया है 1 करोड़ से ज़्यादा का, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। ख़ास बात यह है कि हमारे 25 करोड़ मुसलमानों के लिए बड़ा खुशाइंदा बात है कि क्या हालात चल रहे हैं सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद भी जो है तो हमको अदलिया से, यानी कानून से हमको इंसाफ मिलता है, और अदालिया फटकार लगाती है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है कि किसी के नाम में अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो तो आप उसको रिजेक्ट कैसा कर सकते हैं, आप उसका नाम यादी से कैसा हटा सकते हैं। ये कौन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि उनको जो है तो मतलब अपनी बात रखने का मौका फराहम किया जाए। उनको जो है तो जो भी दस्तावेज उनके असली दस्तावेज है, जो भी है सही इमले के, सही दुरुस्ती के, उनको जो है तो मौका फराहम किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट वहाँ के पस मंजर में आदेश दे रहा है। अब जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है तो बहुत सी मामलात में पूरे मुल्कगीर सतह पे माना जाता है। वो एक मिसाल, एक नज़ीर माना जाता है कि भाई ये फैसला इसमें आया था तो क्यों ना ये फैसला इस पेपर पे अमल किया जाए। ये आम बात है कानूनी तरीके से। तो हमारे पास वक्त है ना, हमारे पास वक्त है। होगा क्या फिर, वो 1 रुपये काम 10 में होगा, तो टाइम पे भागा दौड़ी हो जाएंगी। फिर वो हमारे पास भी ऐसे मसला है। अब सबको लगता है अरे भाई अब ऐसा आ रहा, भाई अब लोगों को बॉन्ड की जरूरत पड़ी, करेक्शन की जरूरत पड़ी, गजट कॉपी की जरूरत पड़ी, वो ऐसा चढ़ा, वो सेटा बंद चढ़ रही है, कुछ भी अपना रखने को दे रहे, वो 500 काम 1000 ले रहे, 1000 काम 2000 ले रहे। वो गरीबों ने क्या जाना। अब गरीबों के साथ दिख रहा है हम लफड़े में है, फाल्टे में, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक है, ये है वो है, लेकिन हमने अब हमारे घर में 5-6 जनों के मिस्टेक है,
4 होने की मिस्टेक है, 2 होने की मिस्टेक है, और सबके मिस्टेक दुरुस्ती को आ रहा है, समझो प्राइवेट में जा रहे, गेजेट कॉपी बना रहे, जो भी कर रहे, एक मिसाल जैसा, तो उसको हमको 5-6 हज़ार रुपये लग जा रहे, 10 हज़ार रुपये लग रहे, हम जो है तो खाने को महंगे है, तो हमने क्या करना, हालांकि दिख रहा है उनको सब दिख रहा, फिर आखिर में क्या जान दो भाई क्या करते हैं, वहीं जेल में बैठ के खाएंगे, अब जान दो जो होगा अल्लाह अल्लाह है देखेंगे, फिर वो मायूस होकर फिर एड़े बात कुछ भी करते फिर वो। लेकिन आज अगर हम कुछ कर सकते, और ऐसा नहीं ना कि पैसे लग रहे, तुम जेब से दे रहे क्या, कि तंजीम जेब से दे रही क्या, लीडर जेब से दे रहे क्या, अपने पास सदका खैरात का, रमज़ान शरीफ भी आ रहा, फर्स्ट क्लास एकदम हम धुएंधार तकरीर करके जो है तो मस्जिदों में जमा कर सकते, वो कर सकते। कोई अगर वाकई मुस्तहिक है, गरीब है, गुरबा है, यतीम है, यसीर है, जो भी है, महल्ले जाती सतह पर निशानदेही करके जो तो गेजेट को, अगर उनके मसले हैं उनको गेजेट बनाना ज़रूरी है, और 2 गेजेट लग रहे, 2 गेजेट के अंदर 3-1 हज़ार रुपये खर्चा आ रहा है, मिसाल जैसा, तो भाई ठीक है, उनके ज़कात की ज़ुम्र में जो तो फार्म खाना पूरी करके जो है तो उनको जो है तो हम चंदे के ज़रिए से उनकी मदद करें। अभी जंगी पैमाने करना पड़ेगा ना, कि इंतज़ार करते रमज़ान का, रमज़ान की 26 तारीख आती, फिर रमज़ान की रसीदा फट रही है, फिर ये हो रहा है, फिर वो हो रहा है, फिर अल्लाह रसूल की बात हो रही है, तो लिख लो ना ज़रा दायरे से बाहर, लिख लो कम से कम यहाँ कौम को संभाल लो, बाकी तो बेड़ा घर की है अपना, अब वो सब सत्यानाशी है अपना आखिरी में, लेकिन कम से कम ये ऐसा मसला है कि इसके अंदर तुम लापरवाही नहीं कर सकते। अगर कौम की बात करते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, उम्मत का बढ़ते हैं, और ये बताते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता का ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं, उनकी मतलब उसके ऊपर बर्बादी पे आंसू बहाते हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े जलसे जुलूस भराते हैं, बड़े बड़े इज्तिमा भराते हैं इस्लाम के नाम के ऊपर, तो ये भी बका है ना। जैसा तुम सड़ी हुई ज़मीन, अल्लाह माफ़ करे मुझे, उस ज़मीन के वास्ते तुम हिंदुस्तान का दौरा कर रहे, अरे जिंदे मुसलमान जो है तो लाखों मुसलमान परेशान है, वहाँ तुमको एहसास नहीं हो रहा। अरे कम से कम वजाहत तो कर दो कि भाई हमने जांच कर ली भाई, कोई फिक्र की बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम मुतमईन हो जाएंगे ना भाई। मैं गवाही दे रहा हूँ, वो पागल है या पढ़े के छुटके आए हुए हैं, और तुम बहुत होशियार है, एकदम अमेरिका से पढ़ के आए हुए, तुम ऐसा कुछ है क्या। वो जान जल्टी साहब मेरी बदवा लिकड़ी, कसम खुदा के लोग परेशान होंगे ना, ये जितने जिम्मेदार है ना, ये अल्लाह की बारगाह में पकड़े जाएंगे। तुम ये मत बोलोगे भाई हमने कर रहे थे, हम चुपती शो फुटअप कर रहे, बहुत जूते खाएंगे खबर में भी आखिरत में भी। अल्लाह बोलेंगे क्यों, अपना अपना सरकारी कामों में अपने अपने बारे में बराबर कर रहे थे, अपने औलादों का बराबर करे। अल्लाह दिलों का हाल जानता है ना, कि तुमने अपना बराबर करे, कौम का नहीं करे, अल्लाह पूछेंगे ना उस टाइम। मतलब वही हो रहा, जब तक दंगे नहीं हो रहे, घरों को आग नहीं लग रही, बस्तियों से लग रहे नहीं, जेलों में जा रहे, हम बेदार नहीं होते। और क्या होते बोले हम बाशऊर कौम है, हम ऐसी कौम है, और अब बाप रे ऐसे फलसे पे झाड़ते, और अब बाप रे ऐसा लगता है कि तुम्हारे से अफजल काम को है ही नहीं दुनिया में। और सही में हमसे अफजल कोई नहीं है। अगर हम सही मुसलमान की औलाद है, हम सही नहज पे चलने वाले हैं, उस तरह की हम पासदारी करने वाले हैं, चाहे मैं हो कि मेरा बाप हो, तो यकीन हम सबसे अफजल हैं। लेकिन हम अगर कोई निगाह ठहरे जाएंगे तो फिर क्या क्या अफजल है भैया फिर हम। तो मेरी आखिरी में आपसे गुजारिश है, दर्दमंद अपील है कि देखिए मैं गवाही दे रहा हूं एक उम्मत मुस्लिमा के दौरान से, होश में हवास में, मैं कोई एड़ा बावला नहीं हूं, मैं गवाही दे रहा हूं कि मैंने इलेक्शन के पीरियड में मैंने तो कई सैकड़ों लोगों का मैंने कागज़ चेक कर रहा हूं, उनके मसले हैं, मैं उनको काफ़ी लोग समझाया हूं। तो लोगों बड़े, किसी ने बोला कि कितने पैसे लगेंगे गेजेट कॉपी, बोला भाई जो भी 1000-1200 क्या लगते हैं उसका हमको आइडिया नहीं है। तो बोले भैया हमारे 2-3 नाम में लफड़े, बोले भैया हम किराए से रहते, हम गाड़ी चलाते, रिक्शा चलाते, पार्टी पर जाते, हमने क्या करना, हमने किससे मांग के लेना, क्या करना। फिर वो ले रहे हैं सूद से पैसा, और सूद का पैसा क्या है, अपनी सग्गी माँ से 33 मरतबा जीने करने के बराबर है। यानी करो, यानी तुम लापरवाही करेंगे, फिर वो मरता क्या नहीं करता, फिर वो सूद से पैसे लेंगे, वो सूद से पैसे लेंगे, उसका गुनाह कितना हो रहा, तो अपनी सग्गी माँ से 33 मरतबा जीना करने के बराबर हो रहा। कौन है इसका जिम्मेदार। अगर तुम उसके वक्त में रहनुमाई करेंगे तो वो किस सूद से पैसे फिर लेंगे, वो क्यों जो है तो इतने अजीम गुनाह के मरद तक साबित होंगे कि सग्गी माँ से जीना कर रहे। हाँ, अगर तुम बचा नहीं सकेंगे, अल्लाह आखिरत पूछे तो क्या बोलेंगे, वो पूछेंगे नहीं। अल्लाह से ऐसा बोलेंगे नहीं अल्लाह मियाँ लोग पास पैसे नहीं थे, हमने कौन से मुझसे मांगना था। तो अल्लाह बोलेंगे नहीं, बड़े बड़े इदारे चल रहे थे, मदरसे चला रहे थे, करोड़ों रुपये तुम्हारे फंड चल रहे थे, मदरसों की तामीरात चल रही थी, मसाजिद की तामीरात चल रही थी, खालिन बिछ रहे थे, झूमर लग रहे थे, और ये मेरे उम्मत के गरीब मेरे उम्मती जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले थे, भोले वाले थे, सीधे साधे से, वहाँ तुमने वो जोश नहीं बताया, हे मुसलमानों, मस्जिद चिश्ती के बोलते ना, या अल्लाह का घर, या अल्लाह का घर, यहाँ मस्जिद पढ़ेंगे, बच्चे खाएंगे, जन्नत में जाएंगे। यहाँ नहीं बोलते ऐ मुसलमानों इनकी मदद करेंगे, इनकी दुआएं लगेंगी, तुमको खबर में ढास अजनी डसेंगे, दोज़ख में नहीं जाएंगे, ऐसा चिल्ला के नहीं बोलते, इनको जूते खान देते, अंदर जान देते, फिर आते व्हाइट कपड़े में। अरे क्या हरकत है तुम्हारी यार, अरे क्या हरकत है तुम्हारी। मैं गवाही दे रहा ना तुमको, क्या लिया के बताऊं, मैं लिया के बताता, फिर क्या करते आप। बहरहाल बहुत जी जल रहा है साहब, मैं बोल रहा हूं ना, गुस्सा भी आ रहा है और बदवा लिखा अल्लाह ताला उन तमाम को जो वाकई
जुमले पे गौर कीजिए। जो जानबूझ के अनजान बने हुए अल्लाह उनकी नस्लों को तबाह कर दे, उनको बर्बाद कर दे। हम गरीबों का जो मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह उनको बर्बाद कर दे। मैं बदुआ दे रहा हूं, और जो अच्छा काम करे अल्लाह तुमसे और अच्छा काम दे। बस आपसे अलविदा होता हूं। उम्मीद है कि आप जागेंगे। अगर हिम्मत उम्मत का दर्द है तो बस इसी बात से आपसे अलविदा होता हूं। देखते रहिए आप अजनबी चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।